आज हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़ कैसे होता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है जी। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उनकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं और चार टाइप्स हैं इसकी मेनली बहुत सारी में। पहली जो कंडीशनल सेंटेंस की टाइप है उसको ज़ीरो टाइप कंडीशनल बोलते हैं। दूसरी टाइप जो कंडीशनल की है चार में से उसको फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है जी। तीसरी जो है उसको क्या बोलते हैं, सेकंड। और जो चौथी है उसको हम थर्ड बोलते हैं। अब इन सारी कंडीशनल टाइप्स का फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि जो ज़ीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो शर्त होती है, उसमें जो पॉसिबिलिटी होती है वो एक्सट्रीमली लाइकली होती है। ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई जो हम कंडीशन रख रहे हैं वो पूरी हो जाए। लेकिन जो सेकंड टाइप का कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें पॉसिबिलिटी मौजूद होती है, लेकिन जो हम कंडीशन रख रहे हैं लेकिन वो इससे क्या होती है, वो लेस होती है। वो इससे क्या होगी, लेस होगी। थर्ड या हम जिसको सेकंड टाइप कंडीशनल बोलते हैं वैसे कैटेगरी में वो थर्ड होगा। उसके अंदर जो होता है वो पॉसिबिलिटी लेस हो जाती है। ठीक है, लीस्ट हो जाती है लेकिन स्टिल पॉसिबल होता है, स्टिल पॉसिबल। ठीक है। और जो चौथी टाइप का कंडीशनल है उसमें इम्पॉसिबल होता है या विशफुल, आपका क्या होता है, आप विश करते हो कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता। जो इम्पॉसिबल है यानी लाइकलीहुड ऑफ हैपनिंग समथिंग इज टेंट अमाउंट टू ज़ीरो, जो कि कभी भी नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी ऊपर से नीचे डिविंडल करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो टाइप जो कंडीशनल हैं उनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद फर्स्ट टाइप के चांसेस होते हैं कि जो कंडीशन हम लगा रहे हैं वो पूरी हो। उसके बाद सेकंड के, और एट लास्ट क्या होता है जी, जो थर्ड टाइप का कंडीशनल होता है जिसमें बहुत कम होते हैं। जनाब, जो ज़ीरो टाइप कंडीशनल है हम उसकी बात करेंगे। ज़ीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस ज़ीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस में होता ये है कि एक फ़िक्रा जो होता है वो इफ़ से शुरू होता है। ठीक है। और दूसरा इफ़ या व्हेन से शुरू होगा पहला फ़िक्रा आपका। दूसरा आपका सिंपल होगा और दोनों प्रेजेंट में होंगे और दोनों प्रेजेंट इंडेफिनेट में होंगे। तो शो ये करेगा दोनों में कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ़िक्रा बनाता हूँ। व्हेन आई वॉक, जब मैं चलता हूँ। आई फाइंड, मैं फाइंड करता हूँ अ पेंसिल, एक पेंसिल को। जब मैं चलता हूँ तो मुझे एक पेंसिल मिलती है। यानी ये बहुत लाइकलीहुड है इस बात का कि जब भी मैं चलूँगा मुझे एक पेंसिल मिलेगी जहाँ पे। ठीक है। या फिर इफ़ ही गोज़ टू अ लाइब्रेरी, अगर वो एक लाइब्रेरी जाता है। ही रीड्स वोरेशियसली, तो वो बहुत वोरेशियसली रीड करता है, वो बहुत ज़्यादा रीड करता है, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो जो लाइकलीहुड है दोनों के अंदर, दोनों में हमने प्रेजेंट यूज़ किया है और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये यानी इतनी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा तो होगा ही होगा कि जब जब भी वो लाइब्रेरी जाएगा वो क्या करेगा, वो रीड करेगा। तो ये फर्स्ट टाइप कंडीशनल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही और व्हेन वाली जो होता है फ़िक्रा वो बनाते हैं, यानी कंडीशन वाला। और दूसरा जो सिंपल होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं। और ये हमें ये बताता है कि अगर ऐसा होगा तो दूसरा काम ये ज़रूर होगा और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। टाइप वन कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर ऐसा होता है कि जो इफ़ और व्हेन वाला जो सेंटेंस है वो हम क्या करते हैं, वो हम प्रेजेंट के अंदर यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा इफ़ और व्हेन के बिना वाला जो हमारा फ़िक्रा है बाद में जो सेंटेंस में आता है उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे।
तो हम एक फ़िक्रा बना के देखते हैं, फिर उसकी उर्दू, उससे आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। इफ़ शी पासिस द एग्ज़ाम, अगर वो इम्तिहान पास करती है, शी विल बी एलोकेटेड इन गुड सर्विस, इन गुड सर्विस ग्रुप। अगर वो ये एग्ज़ाम पास करती है, यानी शर्त है, तो वो क्या करेगी, उसको अच्छे ग्रुप की सर्विस मिलेगी। तो ये क्या है, ये हमारा टाइप 1 टाइप का है, जिसमें पॉसिबिलिटी शो करती है। इसमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन टाइप 0 से पॉसिबिलिटी जो है वो कम है, तो इसमें हम पॉसिबिलिटी लेस है टाइप 0 से, ठीक है। तो अगर वो पास करती है एग्ज़ाम तो उसको अच्छी सर्विस मिलेगी, ठीक है। तो इसमें हमने पहले में प्रेजेंट यूज़ किया और दूसरे में विल का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर बाज़-औक़ात ऐसा होता है, कुछ लोग पहले में भी विल लगा देते हैं, दूसरे में भी। तो अगर आप पहले जो फ़िक्रा इफ़ वाला या व्हेन वाला फ़िक्रा है, उसके अंदर विल लगाएंगे और दूसरे में भी विल का यूज़ कर देंगे ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में, तो ये गलत तस्वर किया जाता है। टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम इफ़ या व्हेन वाले जो पार्ट होता है किसी सेंटेंस का, उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, हम वाज या वर का यूज़ करेंगे या पास का यूज़ करते हैं। और दूसरे के अंदर हम विल की जगह क्या यूज़ करते हैं, जैसे हमने पीछे विल यूज़ किया था, हम उसकी जगह वुड का इस्तेमाल करेंगे और वुड का इस्तेमाल करके फ़िक्रे को बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की, वो टाइप 1 वाले से लेस होती है किसी चीज़ के हैपन होने की, लेकिन स्टिल वो पॉसिबल होता है, स्टिल पॉसिबल, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी तो कम होती जा रही है जैसे जैसे हम कंडीशनल में नीचे आते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो हम एक फ़िक्रा बनाते हैं और इस फ़िक्रे से हमें ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इफ़ ही वेंट, अगर वो जाता टू स्कूल, he would get reward, तो उसको रिवॉर्ड मिलता। अगर वो स्कूल जाता तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलता, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो पहला पार्ट है इफ़ या व्हेन वाला, ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें पास्ट होता है, तो उसी पास्ट के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करते हैं, विल को वुड में यूज़ कर देते हैं, उसको वुड में चेंज कर देते हैं और वुड के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो टाइप 2 के सेंटेंसेस हैं ये बनाए जाते हैं, उसमें पहले पार्ट के अंदर पास्ट होता है, अगर उसने ये वो करता तो ये होता, तो विल की जगह पे हम वुड यूज़ कर देते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे विल का इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल गलत तस्वर किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि पीछे हमने पास्ट लगाया है, तो पास्ट लगाने की वजह से हमें यहाँ पे भी विल को वुड में यूज़ करना पड़ेगा, उसमें वुड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइप 3 के जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं जनाब, उसके अंदर ऐसा होता है कि जो पॉसिबिलिटी होती है वो रहती ही नहीं है। हम एक ऐसी कंडीशन की बात करते हैं जो हमारी विश होती है, जो कि कभी भी क्या होगी, कभी भी फुलफ़िल नहीं होगी, ठीक है जी, वो कभी भी फुलफ़िल नहीं होने वाली। तो हम ऐसी चीज़ की बात, ऐसे सिनेरियो की बात करते हैं। इसमें इफ़ और जो व्हेन वाला फ़िक्रा होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट, यानी हम हैड लगाएंगे और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और फ़िक्रा इस पार्ट को मुकम्मल करने के बाद हम वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ही हैड पास्ड हिज BA, अगर वो अपना BA पास करता, ही वुड हैव टेकन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स। अगर वो BA के एग्ज़ाम पास करता तो वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम टेक करता, यानी वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देता, क्योंकि वो कंडीशनल था, उसके ये पास करने के बाद ही ऐसा होता।
क्योंकि हम थर्ड कंडीशनल यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि